इसमें मतलब प्लेलिस्ट बना दी है और मतलब सारी अपडेट कर रहा हूँ मैं। सारी लिस्ट वगैरह की आज मैंने 3-4 डाली हैं। स्ट्रिंग की तो ऑलरेडी अपडेटेड है, तो इसमें मैं सारी अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो ये देख लेना। थर्ड तक हम पढ़ा चुके हैं, थर्ड लेक्चर तक हमने नॉर्मल डिक्शनरीज की मतलब देखा था कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं और कैसे मतलब इसको डिस्प्ले कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। की वैल्यू पेयर क्या होता है, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, क्या अलग अलग फंक्शन होते हैं, और एक प्रोग्राम भी किया था। आज हम ये फोर्थ वाला लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एडिंग एलिमेंट टू अ डिक्शनरी, जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो वी कैन ऐड न्यू एलिमेंट टू अ डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट एज पर दी फॉलोइंग। मतलब कि ये सिंटैक्स फॉलो करना होता है हमें कि डिक्शनरी उसमें फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को खोलते हैं, की स्पेसिफाई करते हैं और फिर इज इक्वल टू वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, और ये बस एक कंडीशन ये कह रहे हैं कि की बीइंग एडेड मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, मतलब कि उस डिक्शनरी में ये की होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कि यूनिक होनी चाहिए हमारी की। उसमें फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू मतलब उस की वैल्यू उस डिक्शनरी में ऑलरेडी नहीं होनी चाहिए वो प्रेजेंट, तभी ये सही चलेगा हमारा। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए। इफ द अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा, उसमें वो जो ओल्ड वैल्यू होगी, जो वो जैसे मान लो कि वन और राम की मान लो एक मैपिंग थी एक डिक्शनरी में, और मैं फिर उसी वन को चेंज करके मोहित डाल रहा हूँ। तो अगर हम ऐसे करेंगे इस केस में, तो वन का जो राम जो था जो ऑलरेडी था पहले, वो हट जाएगा और उससे मोहित ऐड हो जाएगा उसी वन पे, अगर मैं ऐसा करूँगा। तो इसलिए बोल रहा है कि जो भी की अगर पहले से होगी उसमें, तो उससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, की वही रहेगी। ठीक है, और नई एंट्री उसमें ऐड कर देंगे। तो एक एग्जांपल से ही देखते हैं। जैसे ये हमारा एक डिक्शनरी है, ये पूरी हमारी एक डिक्शनरी है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉई इसमें की डाल रहे हैं डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। अब ये हम देख रहे हैं कि ये वाली की एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी डिक्शनरी में। ठीक है, तो इसलिए उसकी एक की डाल रहे हैं और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें फिर की डाल रहे हैं और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम ये क्या करेगा, एक इंसर्ट की तरह ये काम करेगा, इंसर्ट होगा इसमें। तो अगर अब हम ये डिक्शनरी देखेंगे, मॉडिफाइड डिक्शनरी, तो क्या होगा, नेम तो आई गया, सैलरी भी आई गई, एज भी आई गई, लेकिन डिपार्टमेंट इसमें सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगी। अब इंसर्ट हो गई हमारी, डिपार्टमेंट की इसमें नहीं थी, वो डिपार्टमेंट हमने मेंशन किया, उसकी वैल्यू मेंशन करी, वो इसमें इंसर्ट होगी। ठीक है, वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, अब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स, लेकिन हमने देखा कि अब एम्प्लॉय की डिक्शनरी जो है उसमें डिपार्टमेंट की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो की जब हम ऐसा करेंगे, अकाउंट्स वाली वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, तो ये जो सेल्स है ये हट जाएगा और इसकी जगह अकाउंट्स आ जाएगा, जो कि हो रहा है। तो हमने मॉडिफाइड डिक्शनरी देखी जब ये ऑपरेशन हुआ, डिपार्टमेंट इक्वल अकाउंट्स, तो नेम, सैलरी, एज सब कुछ है इसमें, लेकिन डिपार्टमेंट जो सेल्स वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी अब अकाउंट्स में। ठीक है, इसके बाद ये प्रोग्राम दे रखा है कि टू ऐड न्यू स्टूडेंट रोल नंबर्स एंड मार्क्स इन अ डिक्शनरी एम क्रिएटेड विद रोल नंबर्स एज कीज एंड मार्क्स एंड एज वैल्यूज। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिसमें रोल नंबर हमारी कीज होगी और जो वैल्यूज होंगी वो हमारी मार्क्स होंगी, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये फिर से करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो ये छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद हम नेस्टेड डिक्शनरीज देखेंगे। तो हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था। नेस्टेड लिस्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें एक बड़ी लिस्ट थी, उसके अंदर छोटी छोटी लिस्ट हम ऐड कर रहे थे। तो वैसे ही डिक्शनरी में क्या होगा हमारा, नेस्टिंग डिक्शनरीज में, इसमें हमारी कीज होंगी, लेकिन जो वैल्यू होगी इसमें वो एक और डिक्शनरी होगी। तो यानी कि एक डिक्शनरी, बड़ी डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी आ रही है, और वो कैसे आ रही है, कुछ पर्टिकुलर की है, उसकी जो वैल्यू है वो ही एक डिक्शनरी बन जाती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर डेफिनेशन ले, तो स्टोरिंग अ डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी, उसको नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरीज कहते हैं। ठीक है, वी कैन ऐड डिक्शनरीज एज वैल्यूज इनसाइड अ डिक्शनरी, और जो हम डिक्शनरीज को ऐड कर सकते हैं एज अ वैल्यू। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आती हैं चीज़ें, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया, एक एम्प्लॉय करके डिक्शनरी ले ली। अब इसको लॉजिकली समझो कि ये है क्या, ये डेटा कैसे स्टोर करा रहे हैं, ताकि तुम्हें आगे भी काम आए। तो जैसे एम्प्लॉय की हमने एक डिक्शनरी ली। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्या होता है, जैसे एक मान लो तुम्हारा ऑफिस है, उसमें तुम एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड स्टोर कराना चाहते हो, तो उसमें एक डिक्शनरी कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो हम कैसे हेल्प करेगी, एक हमने क्या करेंगे, हम इसकी की ले लेंगे उसके नाम से, कि राम प्रकाश हमारा एक एम्प्लॉई है, और जो उसकी वैल्यू होगी वो उसकी एसोसिएटेड क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके, कि उसकी एज क्या है उस बंदे की, उसकी सैलरी कितनी है, और भी कुछ कुछ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं।
कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, मतलब कुछ भी हम रिकॉर्ड इस तरह स्टोर कर सकते हैं। फिर दूसरा दूसरा एम्प्लॉय, मान लो तुम्हारे ऑफिस में एक दिव्या करके है, तो उसकी ये हमारी की होगी कि मतलब ये दूसरी एम्प्लॉई है हमारी, और वैल्यू इससे क्या क्या एट्रीब्यूट है, इसकी एज क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, तो कुछ भी हम ऐसे करके डाल सकते हैं। और जैसे ये एक हमने राम प्रकाश का एक एट्रीब्यूटेड वो बना दिए, उसके एट्रीब्यूट बना दिए और दिव्या के बना दिए। तो ये छोटी डिक्शनरीज होगी जिसमें इनकी मतलब इस कीज की वैल्यू स्टोर हो रही है, और एक बड़ी डिक्शनरी जो इसको इनक्लोज कर रही है उस पूरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यानी कि हम ईएमपी ऑफ अगर राम प्रकाश करेंगे तो ये डिक्शनरी आ जाएगी, ईएमपी ऑफ दिव्या की डालेंगे तो ये वाली डिक्शनरी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम पार्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको पार्स कैसे करेंगे कि एक हमें क्या चाहिए, हमें राम प्रकाश चाहिए, फिर उसकी एज की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और उसकी सैलरी की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही हमें दिव्या चाहिए, उसकी एज की वैल्यू चाहिए और उसकी सैलरी की वैल्यू चाहिए। तो वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी डिक्शनरी को पार्स करना होता है तो हम की से पास करते हैं डिक्शनरी को। जैसे एरे को किससे करते थे हम, एरे को उसके इंडेक्स से करते थे। आई हमारा इटरेटिव होता था तो हम आई फॉर आई इन रेंज करके ऐसे करते थे। लेकिन इसमें इंडेक्सिंग तो हो नहीं रही डिक्शनरी की, तो इसमें हम वो वाला फंडा तो यूज़ नहीं कर सकते, हम इंडेक्स तो यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अनऑर्डर्ड है। इसमें मतलब कुछ ऐसे 0 1 2 कुछ ऐसे है ही नहीं। तो हम किससे इंडेक्स करते हैं डिक्शनरी को, हमेशा हम एक उसकी की से इंडेक्स मतलब की से उसको वो करते हैं, मतलब इटरेट करते हैं और ट्रैवर्स करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फॉर की इन ईएमपी, मतलब ये क्या कह रहा है कि हमें सारी कीज़ दे दे, इसमें एक एक करके सारी कीज़ दे दे। तो फॉर की इन ईएमपी, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिंट एम्प्लॉय की, मतलब क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय तो ऐसी स्टैटिक वैल्यू दे दी हमने। उसके बाद हम की बता रहे हैं कि भाई की क्या है, की हमारी है राम प्रकाश। ठीक है, और ऐसे ही मतलब ये इटरेटिव में ऐसे कर रहे हैं कि पहले एम्प्लॉय पहले आएगा, जब ये वाली जब ये वाली की वैल्यू पेयर होगा तो क्या इसमें प्रिंट होगा, एम्प्लॉय और राम प्रकाश होगा। फिर जैसे ही ये अगले इटरेशन पे चले जाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय होगा और फिर उसके साथ की क्या आ जाएगी, हमारी दिव्या आ जाएगी। तो ये ऐसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए, हमारे पास एम्प्लॉय के नेम आ गए दोनों। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एज का चाहिए और सैलरी का चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो इसको रेफरेंस करने का तरीका, हमारा डिक्शनरी की वैल्यू को रेफरेंस करने का तरीका यही होता है कि तुम जो भी की आ रही है तुम्हारे पास, उसके अंदर तुम एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलो और उसके अंदर उसकी की वैल्यू लिख दो, जो हमारी इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि ये हमारी की आ गई। ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यू लिखूंगा। इसकी वैल्यू कैसे लिखूंगा, मैं ईएमपी की कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास की आ गई, मैं करूंगा इसको इसको रेफरेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ईएमपी ऑफ की कर दूंगा, जो हमारी ये है। ईएमपी ऑफ की से क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज आ जाएगी। ठीक है, बट ये तो डिक्शनरी है, ये कुछ स्टैटिक नंबर नहीं है या फिर स्ट्रिंग नहीं है। तो इसको और आगे वो करने के लिए, पार्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके ईएमपी ऑफ की तो मैंने बता दिया कि भाई ईएमपी ऑफ की कर दो, लेकिन उसके बाद भी मेरे को एक और चीज चाहिए, और वो है हमारी एज। तो ईएमपी की तो तुमने कर दिया, लेकिन मेरे को उसके अंदर की एज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर स्पेसिफाई कर दूंगा, ये डिक्शनरी आ रही है, इसके अंदर मुझे सिर्फ एज वाली चीज चाहिए, तो मैं उसको स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई ईएमपी की में, मतलब इस चीज में मेरे को खाली एज वाली चीज चाहिए, तो मेरे को एज वाली दे दो। वैसे ही मेरे को अगर सैलरी वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ईएमपी ऑफ की, इससे क्या होगा, ईएमपी की से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ सैलरी वाला पार्ट चाहिए। तो ये डिक्शनरी है क्योंकि, तो मैं यहाँ पे सैलरी मेंशन कर दूंगा, उससे इसकी सैलरी आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, राम प्रकाश एम्प्लॉय करके राम प्रकाश आएगा। फिर एज जब आएगा तो एस टी आर ई एम पी की, मतलब कि ई एम पी की से क्या होगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। और जैसे हम एज यहाँ पे मेंशन करेंगे तो 25 आ जाएगा, एज 25 आ गई। और सैलरी जैसे ही करेंगे, ई एम पी की वापस जाएगा, की पे क्या पड़ा है, ये पड़ी है। ठीक है, उसके अंदर हम सैलरी मेंशन करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट ऐसा कुछ आएगा कि एम्प्लॉय राम प्रकाश, एज 25 और सैलरी 30,000। फिर से पार्स होगा। फिर मतलब जब हमारी दूसरी एंट्री आएगी इस डिक्शनरी में तो फिर से होगा, ये फिर से चलेगा हमारा फॉर लूप। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय दिव्या आ जाएगा, एज हमारी 23 आ जाएगी और सैलरी इसकी 20,000 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे ये दे रखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग नेम्स ऑफ कंपटीशन विनर स्टूडेंट्स एज कीज एंड नंबर ऑफ देयर विन्स एज वैल्यूज। तो ये भी सिंपल सा प्रोग्राम है, जैसे हमने रोल नंबर और मार्क्स वाला किया था। वैसे ये कह रहा है कि तुम नेम ऑफ कंपटीशन विनर स्टूडेंट को एज की रख लो और उसके नंबर ऑफ विन को एज वैल्यूज रख लो। तो इसमें कुछ करने का ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे हमने रोल नंबर वाला किया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये वाला हो जाएगा। बस इसमें इनपुट
अलग हो जाएगा। इनपुट जो शुरू में हम लेंगे एज अ की, वो हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी, और जो वैल्यू लेंगे वो एज अ इंट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा बहुत जैसे फॉर आई रेंज किया, की इक्वल टू इनपुट नेम ऑफ स्टूडेंट, वैल्यू किया, वैल्यू इंट इनपुट हो जाएगा, नंबर ऑफ कंपटीशन 1, और फिर क्या करेंगे, ये जो हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई थी, सी डब्ल्यू ऑफ की इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा। तो जो हमने किया था वही है, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के चीज़ें कर रखी हैं, और कुछ है नहीं। इसके नाम चेंज कर दिए, और मतलब नंबर ऑफ देवरिन, मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन प्रोग्राम बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा जो हमने रोल नंबर और मार्क्स वाले में किया था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें।